तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। हमने पिछली वीडियो में जो करे थे वो लेटर वाले सवाल करे थे। उससे पहले भी हमने भिन्न के सवाल करे थे। ठीक है, अब हम आ गए हैं क्या, बार वाले सवालों पर, यानी आवर्त दशमलव के सवालों पर। इसे हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, बार वाले सवाल। ठीक है, जिस पर क्या होता है, बार लगा होता है। ठीक है गाइस, तो हम देखेंगे कि रिकरिंग नंबर या डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल या बार वाले सवाल, जिन्हें हम आवर्त दशमलव भी कहते हैं, क्या होते हैं। पहले हम उनकी कंडीशन पढ़ेंगे, उनका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सवालों पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उसके हम चलते हैं बेसिक पर। आइए, रिकरिंग नंबर क्या होते हैं। रिकरिंग डेसिमल, जैसे कोई संख्या 1/3, यदि मैं इसको इसमें भाग दूंगा तो ये आएगा 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। मैं इसको भाग देता जाऊंगा और ये जाता जाएगा, और ये कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं को लिखने के लिए क्या करा गया कि इनको इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट क्या करते हैं, इस संख्याओं को दशमलव लिखा, और उस संख्या को लिखा जो बार बार रिपीट हो रही है उसको लिखा, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। इसलिए इन सवालों को बार वाले सवाल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होती हैं वो आवर्त दशमलव होती हैं। ठीक है, और जैसे 1/7 होता है, इसको क्या लिखते हैं, दशमलव 14, 28, और 14, 28, 57। फिर ये बार बार ऐसे ही रिपीट होती जाती है, और जो होती है इनफाइनाइट तक ऐसे ही रिपीट होती रहती है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव 14, 28 और 57। अब आप देख रहे हैं इसमें जो संख्या है वो एक से ज़्यादा रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ खाली 3 रिपीट हो रही थी, अब यहाँ 14, 28, 57, फिर 14, 28, 57, फिर 14, 28, 57 आ रहा है। तो इस ऐसी संख्याओं को बार के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन बार के रूप में अगर बार लगाएंगे तो बहुत लंबा लगता है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, कभी कभी संख्याओं पर क्या कर देते हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दूँ ऊपर, तो इसका मतलब भी बार ही होता है। तो जैसे इस संख्या पर पूरे पे बार आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करा जा सकता है, दशमलव 14, 28, 57 इस तरह लिख कर, यहाँ से संख्या स्टार्ट हो रही है वहाँ एक बिंदु ऊपर, और जहाँ खत्म हो रही है वहाँ एक बिंदु ऊपर, तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। इसी प्रकार की संख्या आ गई 13/44। इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा। जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है दशमलव 29, 54, फिर जैसे ही 54, 54, 54, और ये इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहता है। तो अब इस प्रकार की संख्या को कैसे लिखते हैं, जहाँ तक संख्या रिपीट नहीं हो रही है पहले उसको लिखेंगे दशमलव 29, ठीक है, मतलब 29। पहले दशमलव 29 लिखा, उसके बाद जो 54 लिखा है उसको लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब इसी को पॉइंट के रूप में लिखना है, जैसे ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.29, फिर 54 लिखा, क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर है तो इनमें क्या होगा, पहले वाला सबसे पहले जिससे स्टार्ट हो रही है संख्या, और लास्ट में जहाँ पे खत्म हो रही है, तो दोनों पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बार वाले सवाल जो होते हैं उनका बेसिक। अभी इसका बेसिक और बाकी है, चलिए उस पर आते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आवर्त दशमलव। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे, पहला होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, इसी को क्या कहते हैं, शुद्ध आवर्त
दशमलव। और दूसरा हमारा क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, तो अब हमारी दो टाइप हो गई हैं, प्योर रिकरिंग नंबर और मिक्स रिकरिंग नंबर। इस पर बार है तो ये हमारी शुद्ध आवर्त दशमलव होगी। इस प्रकार 0.123 लिखा है तो ये भी हमारा क्या है, शुद्ध आवर्त है, क्योंकि इस पर पूरे बार है। इस प्रकार कोई और नंबर आ जाए, जैसे कोई और नंबर जैसे हमारा 14, 28, 57, इस पर पूरे पे बार लगा है तो ये भी हमारा क्या होगा, शुद्ध आवर्त दशमलव होगा। ठीक है, अब जो मिक्स रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, पहले फिर वो देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे मिक्स रिकरिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, दशमलव में, लेकिन इसके दो पार्ट हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जो इसका आखिरी पार्ट है मतलब 3, वो अगर रिपीट हो रहा है तो उस पर बार लगाए तो ये हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल में आएगा। ठीक है, और एक संख्या ले लेते हैं, जैसे और एक संख्या ली जैसे 0.279, हमारा इसमें 7, 9 रिपीट हो रहा है लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा किस में आएगा, मिक्स्ड रिकरिंग में आएगा। ठीक है, और ली जैसे मैंने ली 2.929, उसके बाद 54 लिखा है और ये रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसी संख्या हो जिसमें कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहे हो और उसके बाद वाले रिपीट हो रहे हो, तो वो हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी रिकरिंग डेसिमल की क्या हो गई, टाइप हो गई। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, पहला होता है शुद्ध, दूसरा होता है मिश्रित। ठीक है, ये 0.33 अगर जिसमें बार लगाओ, पूरे पे बार लगाओ, वो हमारे क्या होते हैं, शुद्ध में आते हैं। और जिसमें आगे की कुछ संख्या छोड़ दी और उसके बाद संख्या रिपीट हो रही है और उस पर बार लगा है, तो वो हमारी क्या होती है, मिक्स्ड रिकरिंग या मिश्रित आवर्त दशमलव में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे और कंसेप्ट पर आते हैं। ठीक है, रिकरिंग के टाइप आए वो कितने आए, दो आए। पहला क्या आया, कोई संख्या है दशमलव 123, उससे पूरे पे बार लगा है। दूसरी एक संख्या ली, वो क्या है, इसमें 1 पे बार नहीं है और आगे की दो संख्याओं पे बार है। ठीक है, तीसरी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें क्या हो, पहले कोई संख्या हो और दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो, लेकिन अब बार क्या है, वो पीछे ना लग करके आगे लगा है, तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है कि यहाँ ये संख्या जो है माइनस में है, यानी -1 प्लस 0.23। इसको जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे बार लगने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जो है वो माइनस में है, यानी माइनस के चिन्ह के साथ है। ठीक है, हमारे डेसिमल के कंसेप्ट पर आते हैं। क्या, जैसे कोई संख्या है, हमारी कोई संख्या होती है, जैसे 0.4 बार, ये कोई संख्या है, ठीक है, इसे बार लगा है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई संख्या है। ठीक है, अब जब आपने ऐसा देखा होगा कि जब इसमें से बार हटता है, जैसे मैं इसमें से बार हटाऊंगा 4, तो इसके नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जब किसी संख्या से बार हटता है तो उसके नीचे 9 ही क्यों आता है, इसका भी कारण तो पता होना चाहिए। इसके नीचे 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, क्यों ना ही 9 ही क्यों आता है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए ना। तो चलिए उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कैसे। देखिए, जैसे कोई संख्या है, मैंने मान ली, इसी को मान लिया मैंने, ये है 0.4 बार, ये कोई संख्या है। ठीक है, आप जानते हैं क्या, यदि अगर ये बार नहीं लगा होता तो ये संख्या ऐसे 4 4 4 4 4 करके इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही होती, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर क्या करें, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, और अब आप क्या करें, इसमें 10 से गुणा करें। मैंने इसमें 10 से इंटू करा, यानी मैंने इसको लिखा 10 × x। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, आपने क्या करा, इसमें 10 से गुणा करा तो यहाँ जो हो गया 10x। अब मैं इसमें गुणा करूँगा तो आप जानते हैं कोई भी संख्या है, जैसे 4, जैसे कोई संख्या 4.23 लिखी है, अगर मैं इसे 10 से गुणा करूँगा तो ये क्या होता है,
दशमलव होता है वो एक अंक खिसक जाता है, यानी 42.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या होगा, आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका एक दशमलव पीछे चला जाएगा ये, तो ये इसको 4.44444 इन्फाइनाइट तक लिखा जा सकता है। आंसर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। पहली वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, दूसरी बारी हमारी इक्वेशन सेकंड ये हो गई 10 से गुणा करने के बाद। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाऊंगा। मैंने घटाया तो ये हमारा क्या आएगा, 10x माइनस एक्स। ठीक है, और अब ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4.4444 इन्फाइनाइट तक, और इसके माइनस में क्या होगा, ये वाला होगा माइनस 4444 पॉइंट में, ये भी हमारा इन्फाइनाइट तक होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसे घटाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसे घटाया तो ये हमारा क्या आ गया, 9x आ गया, और इसके इसमें घटाया तो क्या होगा, दशमलव वाली संख्या दशमलव वाली में से घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, लास्ट में हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 9x बराबर 4, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 4/9 लिख सकता हूँ, और ये हमारा सॉल्व होने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक मतलब दिमाग में क्लियरिटी हो गई क्या, कि अगर मैं बार वाली संख्या में मतलब दशमलव में बार लगाया कोई संख्या पर से बार हटाऊंगा तो नीचे 9 आएगा, और 9 आता है तो वो क्यों आता है ये हमारे सर ने हमें यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए, ये क्या था, अभी तक जो बार वाले सवाल थे हम उनका बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ऐसा क्या होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है मतलब, और दूसरी चीज़ इसके टाइप क्या है, उसमें जो सवालों में जो चीज़ यूज़ होती हैं वो कहाँ से निकल कर आती हैं, हमें वो सब पता चल चुका है। मतलब हमने बार वाले सवालों का बेसिक पढ़ लिया है, उसके टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम उसके सवालों पर आएंगे और उसमें कितने प्रकार के टाइप के सवाल बनते हैं वो भी सारे आपको समझाएंगे। तो चलिए सवालों पर आते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं अपने सवालों पर, चलिए हम सवालों के टाइप स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइप 1 के सवाल जो हैं वो डायरेक्ट क्या है, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, हमें एक बार वाली संख्या दी जाएगी और ऑप्शन में मान दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसका भिन्न रूप बताइए। तो आपको मैं बता चुका हूँ क्या, कि जब किसी संख्या से बार हटता है तो वहाँ क्या आता है, नीचे 9 आ जाता है। तो हम 0.8 बार को 8/9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार में 0.123 है, इसमें से बार हटेगा यानी पॉइंट हट जाएगा, ये संख्या जो आएगी भिन्न के रूप में ये आएगी 999, यानी 123/999 इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार जब मैं ऐसे को करूँगा 54 को, तो 54 में से बार हटा और नीचे क्या आ जाएगा, जितनी संख्या होती है उतने ही क्या आ जाते हैं, उतने ही 9 को हम नीचे लिख देते हैं। जैसे 54 है ये, तो मैं 1 2 दो 9 को लिख दूंगा। इस प्रकार मैंने इसमें करा था क्या, जितने मैंने संख्याएं थी उतने ही 9 को मैंने नीचे लिख दिया था। मतलब हमारा कहने का सिंपल सा इतना है कि जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने ही 9 हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर आऊँगा तो ये एक संख्या 5 पे बार है तो केवल एक 9 नीचे आएगा। इस पर क्या है, 2 पर बार है, संख्या लिखूंगा पूरी ऊपर। इसके बाद कितने संख्याएं हैं जिन पर बार है, 1 2, तो 2 9 यहाँ नीचे लिख जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं इसको लिखूंगा 532 को, इसको 532 को पूरा लिख दूंगा, ध्यान में देखूंगा कितने नंबर हैं जिन पर 9 है, 1 2 3, तो उतने ही 9 मैं नीचे लिख दूंगा, 1 2 3, तो उतने ही 9 मैंने नीचे लिख दिए। तो ये इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका है। ठीक है, अब आते हैं अपने टाइप 2 पर। टाइप 2 में सवाल क्या है, ये अभी तक जो सवाल थे वो किस पर थे, ये हमारे प्योर रिकरिंग नंबर पर थे, यानी शुद्ध आवर्त दशमलव पर। अब हम इसमें ले रहे हैं मिश्रित यानी मिक्स्ड आवर्त दशमलव। ये सवाल करने के बाद हम अपने थर्ड टाइप पर भी जाएंगे। पहले सेकंड टाइप के सवाल देखते हैं क्या। अब यहाँ जो संख्या पर बार है वो पूरे पे नहीं है, पूरे पे नहीं है मतलब आगे की संख्या पर नहीं है और पीछे पे बार है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। मैंने 12 को उठा के 12 पूरा लिख दिया। ठीक है, अब 12 लिखने के बाद मुझे वो संख्या लिखना है इसके बाद घटाकर जो लिखी है। जैसे यहाँ पर 1 है जिस पर बार नहीं है तो मैं यहाँ माइनस लिखूंगा,
उस संख्या को लिख दूंगा, यानी 1 को लिख दूंगा, और फिर बटे में क्या लिखूंगा, कितने पे बार है, बार केवल 2 पे है, तो 1 9 हमारे नीचे आएगा। और अब देखेंगे क्या, देखेंगे ये कि कितने पे बार नहीं है, एक संख्या है उस पर बार नहीं है, तो 1 पे बार नहीं है, तो 1 0 इसके बगल में यहाँ लग जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए क्या, जैसे कोई संख्या ऐसी लिखी है मिक्स रिकरिंग नंबर वाली, कि आगे की संख्या में बार नहीं है, पीछे पे बार है, तो सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे, फिर जिस संख्या में बार नहीं है उस संख्या को उठाकर माइनस करके यहाँ लिख देंगे ऊपर। फिर उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, जितने में बार लगा है उतने 9 नीचे लिखेंगे, यहाँ एक संख्या बार है तो मैंने 1 9 लिख दिया। अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने जीरो हमें नीचे लगाने होंगे, जैसे यहाँ पर एक संख्या पर बार नहीं है तो यहाँ 1 0 नीचे लिख दिया। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आएगा, 12 में से 1 गया 11 बटे में 90, तो ये हमारा 11/90 क्या हो जाएगा, इस संख्या की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, यहाँ लिखा है 532, 532 मैंने पूरा लिख लिया। यहाँ कितनी संख्या बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है, माइनस करके 5 को यहाँ लिख दूंगा। अब अपॉन में क्या करूंगा मैं, कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, यानी 2 9 मेरे यहाँ लेके जाएंगे। और अब मैं दूंगा कितनी संख्या बार नहीं है, एक संख्या बार नहीं है, तो 1 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 532 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 527 बटे में क्या आएगा 990। अगर ये संख्या आगे कट रही हो तो उसको काटना पड़ेगा और फिर शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा, अगर नहीं कट रही है तो हम संख्या को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का है, क्या है, आगे की 2 संख्या बार नहीं है, पीछे की संख्या बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे पूरी। मैंने 4321 संख्या लिख दी। अब मैंने देखा बार किस पे नहीं है, इस पे नहीं है आगे 2 नंबर पर, तो वो नंबर उठा के मैं यहाँ लिख दूंगा। मैंने लिखा -43 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, कितनी संख्याओं बार है, 2 संख्याओं बार है, यानी 2 9 मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो इस पर बार नहीं है, यानी 2 संख्याओं बार नहीं है, तो 2 0 हमारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 हमारे नीचे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसमें से घटाऊंगा, घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर ये आ रहा है 3889 अपॉन 9900, यानी ये मेरा इसको घटाने के बाद आया। ठीक है, इसे देखते हैं गाइस, इसे देखा मैंने क्या, इस पर क्या है, एक संख्या है बार, एक पे नहीं है, तो मैंने क्या करा 18 को लिख दिया, उससे आगे जो संख्या है उसको माइनस करके इस पर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितनी संख्या बार है, एक संख्या बार है, 1 9 नीचे लिख दिया, कितनी में बार नहीं है, एक संख्या में बार नहीं है, यानी 1 0 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 17/90 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इस सवाल को देखते हैं, पहले पूरी संख्या लिख दी 43213। अब मैंने देखा कितनी संख्या बार है, 3 संख्या बार है, यानी मैंने 3 9 नीचे लिख दिए। कितनी संख्या बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 0 नीचे लिख दिए उसी के बगल में। ठीक है, अब इस संख्या में से इसको घटाऊंगा, यानी 43 में से, यानी 43,213 में से मैं जो आगे संख्या लिखी है जिस पर बार नहीं है वो हम घटाते हैं, -43 यहाँ लिख दी। घटाता हूँ, घटाने पर मेरे क्या आएगा 0 7 1 आता है 43170 फोन में 9900। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आएगा 4317 बटे 9990। ठीक है, तो ये हमारा मान आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसी प्रकार इस सवाल को देखते हैं, 587 लिख दिया, माइनस में करके 5 कर दिया जिस पे बार नहीं है। ठीक है, बटे में क्या करा, जितने पर बार है उतने तो मैंने नीचे लिख दिए, जितने बार नहीं है उसका 0 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ये क्या, 582 बटे 990। ठीक है, इसको और आगे काट सकते हैं, 54 9 7 42। ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आया। अब आप आगे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीका आपको पता है क्या, सबसे पहले संख्या लिखिए, फिर आगे जो संख्या में बार नहीं है उसको घटा कर इस पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर जितने बार है उतने 9 नीचे लिखिए। ठीक है, फिर जितने बार नहीं है उतने 0 नीचे आएंगे, एक संख्या बार नहीं है तो 1 0 नीचे आएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा 400
19/990। ये हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, हमारे क्या हो गए हैं, दो टाइप के सवाल हो गए हैं। एक तो ये प्योर रेकरिंग पे हो गए हैं, दूसरा हमारे जो हो गए हैं वो हो गए हैं मिक्स्ड रेकरिंग पर, यानी ये शुद्धावर्त वाले सवाल है और ये मिश्रित आवर्त वाले सवाल है। अब इसके आगे और कंडीशन क्या आती है, चलिए हम उन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस हम आ गए हैं अपने सवालों के टाइप 3 पर। अभी तक हमने किए थे शुद्धावर्त वाले सवाल, उसके बाद हमने किए थे मिक्स आवर्त वाले सवाल, और उसके बाद हम आ गए हैं आवर्त वाले सवालों के आगे एक और कंडीशन पर सवाल, और आगे क्या आ सकते हैं। अभी तक वो हमें देता था सवाल में ऐसा, फिर उसने दिया था हमें कितना, कि उसमें साथ मिक्स दे दिया था। अब उसने हमें सवाल में क्या करा, दशमलव के आगे भी कोई संख्या दे दी। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने देखा ये संख्या है, ठीक है। अभी तक मैं क्या करता था, मुझे दशमलव वाली संख्या दी रहती थी तो मैं क्या करता था, उसमें से बार हटाता था। बार हटाने के बाद उसने 9 नीचे आ जाते थे, और जिसमें बार नहीं होता था तो उसके जीरो हम लिख देते थे और वो वाली संख्या को घटा के लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उसने आगे संख्या भी जोड़ दी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को अलग से लिखना होगा। जैसे मैं से लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.00983 पर बार। मैं इसे इस प्रकार तोड़ के लिख सकता हूँ, इस प्रकार तोड़ के लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस संख्या को ऐसा ही रहने दूंगा और इसको सॉल्व करूँगा। कैसे, मैं इसका बार हटाऊंगा, यानी 983 को लिख दिया, माइनस करूँगा तो आगे जो संख्या होती है वो करना पड़ता है। तो यहाँ तो 0 0 है, तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के तौर पर यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 हम नीचे लिखेंगे। यहाँ 3 संख्याओं बार है, तो 1 2 3, मैंने 3 9 नीचे लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने जीरो को नीचे लिखेंगे। 1 2, यहाँ पर तो 0 0 है, मतलब वो संख्या को तरह काम करेगा, तो यहाँ उतने ही जीरो हम नीचे लिखेंगे, 1 और 2, तो जीरो मैंने नीचे लगा दिए। ठीक है, तो अब जी हमारा सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 983 अपॉन 999 ठीक है, पार्ट था सॉल्व होने पे आ गया। और ये मेरा 5 है, वो ऐसे डिज चलेगा, मैं इसे 5 प्लस करके लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यदि किसी संख्या में जैसे 3 है उसमें 1/2 में जोड़ूँ तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, एक 7/2। अब इसे 7/2 लिखेंगे, फिर अगेन क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 3 6, एक बचा 2। तो ये इस तरह से लिखना, ये तो बेवकूफ़ी है ना। जब आपको पता है कि जो संख्या जुड़ती है वो डायरेक्ट उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो आप उसे डायरेक्ट उस प्रकार भी लिख दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इसका गुणा ना करके मैं लिखूँगा डायरेक्ट 5 सही 983/99900। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, इस संख्या को सॉल्व करने के बाद भिन्न रूप ये आ गया मेरा। ठीक है, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, इन सवालों में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप चल रहा है, जिसमें आपके आगे कोई संख्या भी दे दी गई है, तो आप उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो करने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं सवालों पर। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये दिया गया है, उसके ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सवाल को सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चलो सवाल करते हैं। अब मैं सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, समझाने वाला जितना भी कंसेप्ट था मैं आपको समझा चुका हूँ, और उन सवालों को डायरेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको जितना मैंने समझाना था, जितना हर चीज़ खुल खुल कर बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप इतने बच्चे तो हैं नहीं कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आप पढ़ने के मकसद से आए हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके आए ही होंगे। ठीक है, तो अब हम माइंड को तेज चलाएंगे और सवालों को जल्दी करेंगे। मैं हर चीज़ को पूरा पूरा नहीं लिखूंगा अब। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने ये लिखा, क्या मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 का अलग लिख लिया, 0.8768, 3 जगह 12 ऐसे लिख दी। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ। मैंने लिखा 8 7 6 8 लिखा, जितनी संख्या बार नहीं है उसको माइनस करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब कितनी संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर, तो 3 9 मैंने नीचे लिख दिए, और एक संख्या बार नहीं है तो 1 0 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 8 7 6, मैंने इसमें से घटाया तो ये आएगा 0 अपॉन में 999 0 आ गया। ठीक है,
एक जीरो से मेरा एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या ये मेरा जो है क्या वो और सॉल्व हो सकता है। अगर मैं ऐसा इसका ऑप्शन चेक करूँ तो किसी में क्या ट्रिपल नाइन आ रहा है? हाँ, एक सवाल में आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली संख्या अलग है। वहाँ 76 है 800, यहाँ 878 है, मतलब ये से मैच नहीं कर रहा है। मुझे ऑप्शन भी साथ में देखना है, मुझे ऐसा नहीं कि सॉल्व करने में लग जाना है। ठीक है, मैंने देखा क्या आगे जो संख्या है इतनी छोटी तो ये कट के आएगी नहीं, मुझे कहीं से उम्मीद लग रही। ये वाला ऑप्शन बहुत बड़ा है, ये होगा नहीं, तो ये मेरा शायद हो सकता है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं इसे काट के देखता हूँ। मैंने इसे क्या करा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नाम 27, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, इसे काटूंगा 3 3 3, मतलब ये 3 3 9 3 3 9 3 3 9 कटेगा, मतलब मेरे सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है, 292/333। ठीक है, ये जो संख्या होती है इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस में चलती रहेगी ऐसे ही। इसको आप लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 292/333। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि आपका आंसर ये निकल कर आया है, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो आप अगर देखें, अगर सब में आगे वाला पार्ट सेम दिया है ऑप्शनों में, तो आपको आगे वाले पार्ट पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, आपको पीछे वाला पार्ट सॉल्व करके लगाना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही जानना चाह रहा है कि आपको ये पार्ट सॉल्व करना आता है, निकालना आता है, और इसीलिए वो आपको ये सब दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पीछे वाला पार्ट देखिए। आप अगर देखते खाली इतना ही आपका निकल कर आया था, तो आप ऑप्शन चेक करके डाटा आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल ये दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, मैं इसे सॉल्व करूंगा क्या, मैंने 2 का अलग लिखा, 1136 पर बार ऐसा लिख दिया। इसको सॉल्व करता हूँ, 136-1/1990 सॉल्व करूंगा जी, कितना आएगा, क्या आएगा, 135/990। ठीक है, मैंने देखा क्या क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है, ऑप्शन ऐसे ही है, नहीं ऑप्शन सॉल्व होकर आगे हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, अगेन सॉल्व करूंगा। मैं देखूंगा ये किससे कट रहे हैं, 5 से काट के देखता हूँ। मैं 45 से काट के देखा मैंने, क्या 45 दूनी 90, 45 135, इसे काटूंगा, 45 दूनी 90, फिर 45 दूनी 90, ये मेरा आ रहा है 3/22 आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट यही ऑप्शन में चेक करूँ, 3/22 किसी ऑप्शन में हाँ है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हमने अपना टाइप थर्ड पढ़ लिया है, अब सवालों की कंडीशन पर और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो गाइस हम आ गए अपने टाइप 4 के सवालों पर। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था, हमने शुद्ध आवट पर सवाल देखे थे, दूसरा हमने देखे थे निषेध आवट पर, तीसरा हमने क्या देखे कि उसमें आगे कोई पॉइंट या आगे कोई संख्या लगा दी। ठीक है, अब हमारी जो चौथी टाइप आ रही है वो क्या आ रही है, कि अब हम बार वाले सवालों को जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 4 है, तो इसमें सवाल जोड़े और घटाए जाएंगे संख्याएं। तो देखते हैं कैसे जोड़े घटाए जाते हैं। चलिए आगे, जैसे ये सवाल है 0.3 पर बार, 0.4 पर बार, 0.5 पर बार, 0.6 पर बार, बराबर में दिया है, और हमसे पूछा गया है क्या, एक्स का मान बताइए। इसी प्रकार का दूसरा सवाल है 0.2 पर बार, 0.3 पर बार, प्लस 0.32 पर बार, और इसका मान हमसे पूछा गया, ऑप्शन में ये दी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, आप देखते हैं क्या, आपने देखा कि हमें सर ने बताया गया है कि जब भी बार लगे हों तो क्या करते हैं, बार को हटाते हैं, तो उसके नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। हमने हाँ वैसा ही करा, हमने 3 लिखा, बार हटाया नीचे 9 आ गया, बार हटाया 4 के नीचे 9 आ गया, बार हटाया 5 के नीचे 9 आ गया, बार हटाया 6 के नीचे 9 आ गया। ठीक है, अब आपने देखा क्या, इन सबका एलसीएम लिया जा सकता है, हाँ सबका एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, तो ऊपर जो संख्या होगी वो जुड़ जाएंगी, 3 + 4 + 5 + 6, मैं इन सबको जोड़ता हूँ, 6 5 11 4 14, 3 18, ये हो जाएगा 18/9। आप देखते हैं कि 9 से 18 कट जाता है, 9 दूनी 18, यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, वो भी इसी प्रकार का है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सबके बार हटाएंगे और 9 नीचे लगाते जाएंगे। यहाँ 2 पर बार है तो क्या होगा, हमारा 2 बार 9 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ये करूँ, इस सबके नीचे 99 बना लूँ, या फिर क्या करूँ, 99 एलसीएम में लूँ और
फिर उसके बाद करूँ तो बात तो बराबर है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 11 से गुणा करता हूँ तो ये 99 बन जाएगा, इधर भी 11 से गुणा करता हूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा। मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 11 गुणा कर दिया, तो अब ये संख्या क्या आ जाएगी नीचे, ये नीचे आएगी 99, और मैं ऊपर वाली संख्या को गुणा करके लिख दूंगा, यानी 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और प्लस ये 32 है। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 2 3 5 2 7 3 3 6 2 8, यानी कि मेरा जो आ रहा है 87/99 आ रहा है। जिस प्रकार मैं बार को हटाता था तो उतनी संख्या नीचे आ जाती थी, इस प्रकार यदि मैं क्या करूं, मैं अगर 99 को हटाऊंगा तो ऊपर बार आ जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ 0.87 बार, मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो रिवर्स होकर हमारी संख्या जी प्राप्त हो गई। मैं ऑप्शन चेक करूंगा, हाँ ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी प्रकार के सवाल को, जैसे ये जोड़ने वाले सवाल आते हैं, आपको इन्हें अगर इस प्रकार नहीं करना है, वैसे ये सबसे बेस्ट तरीका है और सवाल को इसी तरीके से करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सवाल गलत ना हो किसी भी प्रकार से, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सवाल को जल्दी से करना है तो एक ट्रिक भी होती है इसकी। कैसी ट्रिक होती है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसी संख्या को लेता हूँ, ये बार की संख्या है, मुझे इन्हें डायरेक्ट जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ ट्रिक देखते हैं, इसी सवाल की ट्रिक है, ये आगे बहुत काम आने वाली है, लेकिन हम ज़्यादातर सवाल को इस प्रकार इससे करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे सवाल की गलत होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इससे सवाल गलत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आप इससे भटक सकते हैं, वो आगे आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसीलिए इसको हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सवाल को पेपर में जल्दी करना होता है, अगर आपको काम कर जाए और ऑप्शन मिल जाए तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। आपको करना है, जो संख्या लिखी है, जैसे 0.2 पर बार, 0.3 पर बार, 0.32 पर बार, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये संख्या लिखी है, इसको क्या करते हैं, 2 3 बार रिपीट करके लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ सबसे बड़ा बार है 0.32 पर बार है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा 0.32। ठीक है, अब ये 0.32 जो है, मैं इसको 2 3 बार रिपीट करके लिख दूंगा यहाँ पे, 2 या 3 बार से ज़्यादा, 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2 बार भी लिख लेंगे तब भी काम कर जाएगी, 3 बार लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने कह रहा 0.32, फिर 32 और फिर 32 लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया आपने। अब आप क्या करें, जो बाकी वाली संख्या है वो भी ऐसी लिख लीजिए, पॉइंट लगा के, 0.22222, सबको बराबर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये 0.3 वाली बची, इसको लिख लीजिए 0.333333। अब आप क्या करिए, जैसे कि सवाल में सबको ऐड करा गया है, जोड़ा गया है, तो आप इनको भी ऐड कर दीजिए। आप इन सबको ऐड करेंगे जब, तो क्या होगा, देखते हैं, 2 2 4 3 7, ये 7 आ गया, ये आएगा 3 2 5 3 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7 और फिर 8। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार 87 87 87 आ रहा है, तो सवाल हमारा सॉल्व होके वही आ गया, 0.87 में बार लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रिक है, अगर आपसे यूज़ करते बने तो आप इसे कर सकते हैं। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये काम कर रही है आपके लिए तो आप इसे खूब यूज़ करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। हम आ गए टाइप 4 में अपने और आगे सवालों पर। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल यह है, 0.63 पर बार, 0.37 पर बार, उसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल और ये दिए गए हैं, 0.3467, 0.1333 और उसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो आप ट्रिक से कर लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व करके कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को ट्रिक से कर रहा हूँ क्योंकि इस पर दोनों बार है, आराम से कर सकते हैं। कैसे, संख्या को 2 बार लिख लो, इससे आपको कोई ट्रिक भी दिमाग में रह जाए। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपने लिखा 0.63, इसको मैं 2 बार या 3 बार लिख सकता हूँ, अगेन 6363। अब मैं 37 को लिखूंगा 0.37 इसको मैं ऐड करना है, ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, सॉल्व करता हूँ, 7 3 10, ऐसे लिखिए, 6 3 9 और 1 10, फिर एक 7 3 10 और 1 11। ठीक है, फिर एक आई 6 3 9 1 10 0, यहाँ से लिखा गई 7 3 10 और 1 11, फिर यहाँ से लिखा गई 6 3 9 और 1 10।
तो ये इस प्रकार सॉल्व वगैरह आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, 0 1 0 1 0 1 रिपोर्ट हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.01 पर बार। ऑप्शन चेक करेंगे तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक का कभी कभी फ़ायदा ही मिलता है और कभी कभी नुकसान ही मिलता है। कभी ये टाइम टेकिंग भी हो जाता है अगर आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को या फिर आप बेसिक से करेंगे, तो कैसे करेंगे उसका भी तरीका आपको पता है क्या, 63 इतने 9 जितनी पर बार उतने 9 नीचे, तो डबल लाइन ऊपर नीचे लिख दिए। इसी प्रकार 37 लिखेंगे, 37 के बाद 2 पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। आप इन्हें ऐड करते हैं तो ज़्यादा 7 3 10, फिर एक जाता है 100/99। तो आप देखिए, आपने ट्रिक में डायरेक्ट जोड़ा था तो आपको डायरेक्ट मान पता होगा। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ 100/99 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, बार के रूप में संख्या 1 आगे आ रहा है। तो इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कैसे करें। तो अब आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको इस पर ऑप्शन पे जाना होगा। आपको ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिस पर क्या हो, 2 पर बार हो। क्यों मैंने क्यों देखा कि 2 पर बार हो, क्योंकि नीचे 99 है, यानी जो संख्या ऊपर आएगी वो अब आएगी तो उस पर 2 बार होंगे, मतलब 2 नंबर तक बार होंगे। मैंने देखा इस पर बार नहीं है, इस पर 2 पे बार है, इस पर तो बार ही नहीं है, इस पर 3 बार है, तो यानी मेरा ये वाला ऑप्शन मान हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट इसी को क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हम क्या करते हैं, संख्या को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, संख्या को ऐसे ही लिखते हैं। मैंने क्या करा, इसको तोड़ा, 1 प्लस 0.01 पर बार है, मैं इसको तोड़ूंगा, 1 तो नीचे ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन में नीचे 99 आएगा, 1 प्लस में रहेगा, ऐसे सॉल्व करूंगा तो 99 का 99 प्लस 1 यानी 100/99। तो ये ऑप्शन मेरा और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे को करेक्टली, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रिक ज़्यादा काम कर जाती है बेसिक से, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं क्योंकि आपको फंसना नहीं है सवाल में, ठीक है। पहले क्या, मैंने लिखा 0.3467। अब मैं ये 67 जो लिखा है मैं इसको 2 या 3 बार लिखूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, मैंने लिखा कि जिस पे बार नहीं है उसको उसके आगे हम लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने 6767 2 बार लिख दिया। अब मैं इसी तरह इसको लिखूंगा, 13 पे बार नहीं है, 0.13 लिख दिया, आगे 33 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसे बराबर से रिपीट करना है, इसे जनसंख्या को जोड़े एक से बने, ठीक है। अब मैं इसे जोड़ूंगा, मैं पीछे से जोड़ूंगा, 7 3 10 हाथ से लगी 1, 6 3 और 1 10 हाथ से लगी 1, 7 3 10 और 1 11 हाथ से लगी 1, 6 3 और 1 10 हाथ से लगी 1, 5 3 8 और ये 0 1 4। मैं क्या लिखता हूँ, 0 1 एक जोड़ा मेरा प्राप्त हुआ जो कि रिपीट वाला है, और ये आगे वाला है जो वो रिपीट वाला नहीं है, यानी इस पर बार नहीं हुआ। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4801 बार। मैं देखूंगा ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन भी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप सवालों को बेसिक पर जाइए, कैसे, वैसे ही मैंने आपको बताया 34 37 ऐसे लिखेगा, जिसकी संख्या में बार नहीं है उसको घटा के लिखते हैं, फिर बटे में 9 जितने पे बार है, 2 पे बार है, 2 9 जीरो आ गए, जितनों पे बार नहीं है उतने जीरो नीचे लगेंगे। एक पार्ट सॉल्व हो गया प्लस में, फिर दूसरा पार्ट करेंगे आप इसको, 1333 माइनस आगे 13 पे बार नहीं है, 13 को घटा के लिख देंगे, बटे में 9 क्योंकि 2 पे बार है तो 2 9 जीरो, 2 9 9 नीचे लिख जाएंगे, फिर 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 2 जीरो, क्योंकि 2 पे बार नहीं है तो उतने जीरो नीचे आते हैं। इसके बाद क्या है, इसको घटाइए, सॉल्व करिए, जो मान प्राप्त आए उसको ऑप्शन में देखिए, चेक करिए कितने पे बार के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो फिर ऑप्शन को सॉल्व करिए, फिर उसका मान निकाल लीजिए। इससे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 4 3 3/9 9 0 0 प्लस में इसको करूँगा, ये आएगा 0 2 13 20/9 9 0 0। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ये आएगा 3 5 7 4 आएगा 4753/9 9 0। ये सॉल्व होने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए क्या है,
कि 2 9 लिखे हैं, यानी 2 संख्याओं पे बार होंगे और आगे की 2 संख्याओं पे बार नहीं होंगे। तो ऐसी कोई संख्या दिख रही है ऑप्शन में? अगर दिख रही है तो डायरेक्ट उसको आंसर मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए, जो ऑप्शन आपको लग रहा है उसको उठा के सॉल्व करिए, इसका आंसर मैच करिए, आंसर लगा लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और गाइस प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे बार के और भी सवाल बचे हैं और अभी सवाल पूरे नहीं हुए हैं, यानी कंसेप्ट अभी अधूरा है, कुछ चीज़ों जो बताना वो जरूरी है, ठीक है। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, गुड बाय।